महाराष्ट्र की सियासत में एक अहम और गैर मामूली पेशरफ्त सामने आई है। तकरीबन 20 बरस बाद ठाकरे ब्रदरान ने दोबारा हाथ मिला लिए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि मुंबई के बल्दी इंतखाबात में वो इत्तेहाद के तौर पर मैदान में उतरेंगे। चारशंबे को मीडिया से बात करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने कहा है कि शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इत्तेहाद के शिराकतदार होंगे और मुंबई को मराठी मेयर मिलेगा। इस मौके पर महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला व शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो, मुंबई हमारे साथ रहेगी। रियासती इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि 15 जनवरी को बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन समेत 28 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशनों के इंतखाबात होंगे। उसी दिन 32 जिला के जिले परिषदों और 336 पंचायतों समेत के लिए भी एक ही मरहले में वोटिंग कराई जाएगी। उन्हीं इंतखाबात के पेश नजर दोनों पार्टियों ने मिलकर मुकाबला करने का किया है फैसला। हैदराबाद सिटी साइबर क्राइम पुलिस आवाम को मुत्तला करती है कि नकली ई चालान अदायगी लिंक्स के जरिए साइबर फ्रॉड के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, जो SMS और व्हाट्सएप पैगामात के जरिए फैलाए जा रहे हैं। नामालूम साइबर धोखे बाद आवाम को गुमराह करने के लिए पैगामात भेज रहे हैं। गाड़ी के ट्रैफिक चालान बकाया है और फराहम करदा लिंक के जरिए फौरी अदायगी करने का मुतालबा कर रहे हैं। ये फेक लिंक्स इस अंदाज में तैयार किए गए हैं कि वो सरकारी वेबसाइट से बहुत मुशाबे दिखाई देती है, जिसके बाइस लोग धोखे में आ जाते हैं। नकली लिंक पर क्लिक करने के बाद सारिफिन से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने को कहा जाता है, जिसके बाद चालान की रकम जाहिर की जाती है। जैसे ही मुतासिर अफराद अदायगी के अमल को मुकम्मल करते हैं, उनके मोबाइल फोन में खतरनाक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है या उनकी बैंकिंग मालूमात हैक हो जाती है, जिसके नतीजे में बगैर इजाजत माली लेन देन अंजाम पाता है और मोबाइल हैकिंग के वाक़यात पेश आते हैं। दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मुनक़िदा सेमेस्टर इम्तिहान के दौरान एक सवाल पूछे जाने पर जबरदस्त तनाज़ा खड़ा हो गया। BA ऑनर्स सोशल वर्क के सेमेस्टर इम्तिहान में 15 नंबरों के सवाल में तलबा से पूछा गया था कि भारत में मुस्लिम अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम पर तहरीर करें, चंद मिसालें भी पेश करें। इस सवाल के सामने आते ही तालीमी हलकों और सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। इसके बाद मुतालिका प्रोफेसर को मुअत्तल कर दिया गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मामले की जाँच के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी है। ये इम्तिहान रवा हफ्ते के आगाज में हुआ था और पर्चे का उन्वान भारत में समाजी मसाइल था। ये पर्चा प्रोफेसर वीरेंद्र बालाजी शाहिरे ने तैयार किया था, जिन्हें फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर मौजूद प्रोफाइल के मुताबिक वो सोशल वर्क डिपार्टमेंट से वाबस्ता है और उनकी दिलचस्पी के शोबों में देही व शहरी तरक्की, दलित व कबायली उमूर, समाजी शमूलियत व अखराज और तालीमी व समाजी तरक्की शामिल है। वो गुज़िश्ता 22 बरसों से जामिया मिल्लिया इस्लामिया में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। शहर हैदराबाद के इलाके चिकटपल्ली में पुलिस ने फिल्मी अंदाज में कार्रवाई करते हुए एक मुनज़्ज़म ड्रग माफिया को पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई में एक मारूफ सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाली खातून, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसका बॉयफ्रेंड और उनके 2 साथियों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक जदीद तर्ज जिंदगी और आला तालीम की आड़ में ये खातून अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर शहर में मंशियात की सप्लाई कर रही थी। नौजवानों और IT प्रोफेशनल्स को निशाना बनाकर LSD, MDMA और महंगी OG किश फरोख्त कर रही थी। खुफिया इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने मंसूबाबंद धावा किया और मुलजिमीन को रंगे हाथों पकड़ लिया। दावे के दौरान पुलिस ने भारी मिकदार में मंशियात जब्त की, जिनकी बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमत तकरीबन 4 लाख रुपए बताई गई है। इब्तिदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि ये नेटवर्क हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों तक फैला हुआ था और सोशल मीडिया खुफिया चैट ऐप्स के जरिए ग्राहकों से राब्ता किया जाता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। इम्कान दाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस ड्रग नेटवर्क से जुड़े मज़ीद नाम सामने आ सकते हैं। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक निहायत ही तशवीशनाक वाक़या सामने आया, जहां इंडिगो एयरलाइन के एक मुस्लिम मुलाजिम अब्दुल्ला खान को मुबैना तौर पर मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर जुबानी बदसलूकी और तदलील का निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मुताबिक ये बदसलूकी एक खातून ने की, जो अपने एक्स बायो में खुद को BJP की अक़लियती लीडर और सनातनी बताती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून मुलाजिम से निहायत ही तहक़ीर अमेज और इश्तियाल अंगेज अंदाज में मुखातिब है और कहती है, तुम यहीं खड़े रहो अब्दुल्ला खान, अब्दुल, पूरा मुल्क तुम जैसे लोगों से परेशान है। ये जुमले न सिर्फ मजहबी शनाख्त को निशाना बनाते हैं, बल्कि वादे तौर पर नफरत अंगेज जुबान और हरासानी के जुमरे में आते हैं। काबिल जिक्र है कि इंडिगो समेत किसी भी बड़ी एयरलाइन में भर्ती मजहब या जात की बुनियाद पर नहीं, बल्कि अहलियत, तरबियत और पेशेवाराना मियार पर होती है। उसके बावजूद एक पेशेवार मुलाजिम को उसके नाम और अकीदे की वजह से उसके काम की जगह पर सरेआम जलील किया जाना आईनी इक़दार, बराबरी, वक़ार और एहतराम की सरीह खिलाफ वर्जी है।
आंध्र प्रदेश आरटीसी बस में सफर के दौरान एक खातून को तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा जब पलक झपकते ही उसके बैग में मौजूद तकरीबन 16 तोले सोने के जेवरात गायब हो गए। ये वाकया अनंतपुर से गदरी जाने वाली एपीएस आरटीसी बस में पेश आया। शबाना नामी खातून 16 तोले सोने के जेवरात के साथ बस में सवार हुई थी। टिकट लेने के लिए जब वो बैग से आधार कार्ड निकालने लगी तो जेवरात नजर नहीं आए। अचानक की सूरत हाल से सदमे में मुब्तला खातून ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने अनंतपुर कलेक्ट्रेट के करीब बस को रुकवाकर तमाम मुसाफिरों की तलाश ली। ताहम तलाश के दौरान जेवरात बरामद नहीं हो सके। जेवरात न मिलने पर मुतासिरा खातून चीखो पुकार करते हुए काफी रो पड़ी। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। तेलंगाना में गाड़ी की मिल्कियत की मुंतकिली का अमल अब बड़ी हद तक ऑनलाइन हो चुका है। ताहम दुरुस्त मालूमात और मुकम्मल दस्तावेजात न होने की सूरत में दरख्वास्त मुस्तरद भी हो सकती है। इसीलिए खरीदार और फरोख्त कुनंदा दोनों के लिए जरूरी है कि वो पूरी तरीक़ेकार से वाकिफ हों। अगर गाड़ी तेलंगाना के अंदर फरोख्त की गई हो तो फरोख्त कुनंदे को फॉर्म 29 जमा कराना होता है, जबकि खरीदार फॉर्म 30 के जरिए मिल्कियत की मुंतकिली के लिए दरख्वास्त देता है। आरटीओ दस्तावेजात की जांच के बाद नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करता है। इस अमल को फरोख्त की तारीख से 30 दिन के अंदर मुकम्मल करना लाजमी है। कार के लिए मजमूई फीस तकरीबन 530 रुपए है, जबकि बाइक के लिए 380 रुपए होती है। जबकि दूसरी रियासत से तेलंगाना आने वाली गाड़ियों के लिए इदाफी मराहिल होते हैं। फरोख्त कुनंदे को असल रियासत के आरटीओ से फॉर्म 28 हासिल करना होता है, जिसमें उमूमन 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। उसके बाद खरीदार को तेलंगाना में रोड टैक्स अदा करना होता है, जो गाड़ी की घटती कीमत पर 5 से 15% तक हो सकता है। उसके बाद नई रजिस्ट्रेशन, फिजिकल इंस्पेक्शन और बाद सूरतों में फिटनेस टेस्ट भी किया जाता है। बैन रियासती मुंतकिली के लिए ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 12 माह मुकर्रर है। ताहम बेहतर है कि यह अमल 30 दिन में मुकम्मल कर लिया जाए। हैदराबाद के पुराने शहर में एक और आतिशबाजी का वाकया पेश आया। यह हादसा मंगल की रात उस्मान बाग कामाटीपुरा में वाक़े एक जूतों के यूनिट में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रात तकरीबन 11 बजे अचानक यूनिट में आग भड़क उठी। वाक़े की इत्तला मिलते ही चंद्राल बारादरी फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंच गई। फायर फाइटर्स ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया और उसे फैलने से रोक दिया। इब्तिदाई जांच में शुबा जाहिर किया जा रहा है कि सड़क पर मौजूद बिजली की सप्लाई की केबल्स में शॉर्ट सर्किट हुआ और ये आग लगने की वजह हो सकती है। मुकामी पुलिस मसरूफ तहकीकात है। महाराष्ट्र की बीजेपी खातून लीडर नवनीत राणा ने एक बार फिर मुतनाज़िया बयान दिया है। उनका कहना है कि मुल्क को बचाने के लिए हिंदुओं को 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने खास तबके को हदफ तनकीद बनाते हुए यहाँ तक कह दिया कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे इसलिए करने चाहिए कि उनकी साजिशों का सामना किया जा सके, जो ये सोचते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा कर हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना देंगे। वाज़ेह रहे कि साबिक़ रुकन पार्लियामेंट ने मंगल को मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक मौलाना ने दावा किया है कि उनकी 4 बीवियां हैं और उसके 19 बच्चे हैं। नवनीत राणा का कहना है कि अगर वो 19 बच्चे पैदा कर सकते हैं तो मैं हर हिंदू से अपील करती हूँ कि हमें कम से कम 4 बच्चे तो जरूर पैदा करने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि ये लोग खुलेआम कहते हैं कि उनकी 4 बीवियां और 19 बच्चे हैं। मेरा मशवरा है कि हमें कम से कम 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। तेलंगाना कानून साज असेंबली के सरमाई इजलास का 29 दिसंबर को आगाज होगा। वज़ीर आला रवंत रेड्डी ने पंचायत राज इदारों के इंतखाबी नताइज पर काबीनी रफ़क़ा के साथ मुशावरत के दौरान ये फैसला किया। हुकूमत ने इब्तिदा में 2 जनवरी से असेंबली इजलास तलब करने का फैसला किया था। ताहम बुदरा और अहदेदारों से मुशावरत के बाद तारीख में तब्दीली करते हुए 29 दिसंबर तय किया गया। सरमाई सेशन में आपाची प्रोजेक्ट्स और खास तौर पर कृष्णा और गोदावरी के पानी की तकसीम पर मुबाहित का इम्कान है। वाबस्तुक ज़राए के मुताबिक 29 दिसंबर को इजलास का आगाज होगा, जबकि 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को इजलास नहीं होगा। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सुबह और शाम के औकात में भी लोग शदीद सर्दी की वजह से कांप रहे हैं। रियासत के कई हिस्सों में कम से कम दर्जे हरारत सिंगल हिंसे तक पहुंच गया है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा 2 रोज में इसमें मजीद कमी वाक़ होगी। मजीद 2 दिन तक कम से कम दर्जे हरारत में 3 से 4 डिग्री तक कमी का इम्कान है। शुमाल, मगरबी और वस्ती तेलंगाना के बाद इलाकों में ठंडी हवाएं चलने का इम्कान है। इस तनाज़ुर में कई अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया। सर्दी की शिद्दत के साथ ही महकमा मौसमियात के हुक्काम ने इंकशाफ किया है कि कई इलाकों में शदीद कोहर भी छाई रहेगी। हिंदुस्तानी क्रिकेट के अदीम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने हैदराबाद की मारूफ सोलार एनर्जी कंपनी सनटेक एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड में स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी की है। ये शिराकतदारी 23 दिसंबर को बादाब्ता तौर पर सामने आई है, जिसके तहत सचिन तेंदुलकर ने 1.8 लाख शेयर्स खरीदे हैं, जिनकी मालियत 3.6 करोड़ रुपए है। इस सरमायाकारी के जरिए उन्हें कंपनी में तकरीबन 2% हिस्सा हासिल हुआ है। प्रूजोन सोलार की बुनियाद साल 2008 में सी भवानी सुरेश ने रखी थी। ये कंपनी रिहायशी, तिजारती और यूटिलिटी सतह के सोलार मंसूबों, रूफ टॉप सिस्टम और
PM कुसुम स्कीम के तहत काम कर रही है। इस वक्त कंपनी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनी खिदमत अंजाम दे रही है, जबकि तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे नए बाजारों में तोसी के मंसूबे भी ज़ेर गौर हैं। वज़ीर आला रवंत रेड्डी आज अपने इंतखाबी हल्के कोडंगल का दौरा करेंगे। पंचायती इंतखाबात के बाद वज़ीर आला का अपने हल्के में पहला दौरा है, जहां नामुंतखब सरपंच, उप सरपंच और वार्ड मेंबर्स का खैर मकदमी जलसा मुनक्किद किया जाएगा। सरपंचों को वज़ीर आला से रास्त बातचीत का मौका फराहम किया जाएगा ताकि मुकामी मसाइल को पेश किया जा सके। बताया जाता है कि वज़ीर आला नामुंतखब अवामी नुमाइंदों से देहातियों की तरक्की, मुकामी अवामी मसाइल और हुकूमत की फलाही स्कीमात पर अमलावरी के सिलसिले में बातचीत करेंगे।